हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे हेडेक इन प्रेगनेंसी के बारे में। तो प्रेगनेंसी में हेडेक क्यों हो जाता है और मोस्टली पेशेंट्स कभी ना कभी प्रेगनेंसी के किसी ना किसी टाइम पे ये कंप्लेन करते हैं क्योंकि उन्हें हेडेक हो रहा है। देखिए, हेडेक नॉन प्रेग्नेंट को भी हो सकता है, जिनको पेट गर्भ नहीं है उन पेशेंट्स को भी हो सकता है, और जिनको गर्भ है यानी जो प्रेग्नेंट है उनको भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो वही रहते हैं जो कि प्रेगनेंसी के बिना होते हैं। जैसे कि अगर आपको हेडेक होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि आपकी आई साइट तो वीक नहीं हो गई है। अगर आपको स्पेक्स है और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं और टीवी मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको हेडेक से जूझना पड़ेगा। अगर आपको स्पेक्स है तो आप उसका यूज़ करें, उसको लगाएं हमेशा, और ख़ासकर टीवी मोबाइल देखते वक्त तो आपको ज़ाहिर सी बात है वो लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपको हेडेक रहेगा। ये मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है कि फ़ीमेल्स काफ़ी रिलक्टेंट रहती हैं स्पेक्स लगाने में, और प्रेगनेंसी में आई का नंबर फ्लक्चुएट होता है। या तो आपको चश्मा आ जाता है, अगर पहले से है तो उसका नंबर चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हेडेक रह सकता है। अगर आपने आई टेस्ट करा लिया, आपकी आईज़ नॉर्मल है लेकिन फिर भी आपको हेडेक हो रहा है, तो आप जाइए दूसरी चीज़ यानी नोज़ के ऊपर, कहीं आपको नेज़ल ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा, कहीं आप तेज एसी में तो नहीं सो रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी वाटर रिटेंशन होता है, थोड़ा टिश्यू में कह सकते हैं थोड़ा स्वेलिंग होता है। कुछ भी अगर आपको कोल्ड है तो हेडेक आपका एग्रावेट हो सकता है। नॉर्मली भी अगर हमें कोल्ड कफ रहता है तो हेडेक रहता है, प्रेगनेंसी में आपको ये थोड़ा ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। अगर आपको कोल्ड है, आप कोल्ड का ट्रीटमेंट लीजिए, आप स्टीम लीजिए, आप बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी या चिल्ड चीज़ें ना यूज़ करें, और चिल्ड ना रखें रूम को बहुत ज़्यादा तेज़ एसी चला के, तो आपको हेडेक में रिलीफ होगा। लेकिन ये जो नोज़ यानी साइनस से रिलेटेड हेडेक होता है, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। आई का हेडेक अगर आप जब तक स्पेक्स नहीं यूज़ करेंगे तो वो कितने भी लंबे ड्यूरेशन के लिए रह सकता है, और वो आपका स्पेक्स यूज़ करने के बाद ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं होना, आपको टाइम से नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी उठना पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको हेडेक हो सकता है। और दूसरी चीज़, आपको अगर स्ट्रेस है किसी चीज़ का तो वो भी आपका हेडेक कॉज कर सकता है। अगर आपको पहले से माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में ये माइग्रेन कम या ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स का माइग्रेन प्रेगनेंसी में ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका कि माइग्रेन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। ये प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो अगर आप माइग्रेन के लिए प्रोन हैं तो आपको प्रेगनेंसी में अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। आपका स्लीप साइकिल ठीक होना चाहिए। अगर आप टाइम से नहीं सो रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, तो आपको माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। आप एकदम से ठंड में या एकदम से धूप में नहीं जाएं। मान लो आप एसी में हैं, एकदम से धूप में जाते हैं, या इसे सडन चेंज ऑफ जो इन्वायरमेंट होता है उससे भी माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। ज़्यादा टेंशन लेने से भी माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, टीवी मोबाइल ज़्यादा देखने से भी। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका हेडेक शुरू हो, अगर आपको पहले से माइग्रेन है तो आप पैरासीटामोल खाइए और रूम बंद करके, अंधेरा करके, कर्टेंस करके सो जाइए। जब तक आप उठेंगे आपका माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाएगा। माइग्रेन की मेडिसिन्स कई बार हमें प्रेगनेंसी में चेंज करनी रहती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर को बता के चलें कि आपको पहले से माइग्रेन की प्रॉब्लम है और आप कौन सी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। हो सकता है आपकी गायनोकोलॉजिस्ट वो मेडिसिन्स आपको चेंज करने के लिए कहें। और बेहतर होगा कि आप पहले से ही प्रिकॉशन रखें कि आपको माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट नहीं हो। आप थोड़ा बहुत कोई सी भी फॉर्म में एक्सरसाइज अगर करते हैं तो वो भी आपके हेडेक को कम रखता है। किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज जो होता है वो बॉडी के किसी भी दर्द को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में शुरू की जो तिमाही होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, उसमें कई बार हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है प्रेग्नेंट पेशेंट को, जिसकी वजह से बीपी लो होना, शुगर लो होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हेडेक का कॉज होती हैं। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े रह जाती हैं तो आपको ने ऐसा महसूस किया होगा प्रेगनेंसी में, जैसे आपको घबराहट होनी शुरू हो गई, झुंझलाहट शुरू हो गई। ये साइन होता है कि आपका बीपी लो हो रहा है। उसके बाद आपको तेज़ हेडेक
भी शुरू हो सकता है या चक्कर भी आ सकता है। तो आप ज़्यादा लंबा टाइम खड़ा होना अवॉइड करिए, और अगर आपको थोड़ा घबराहट शुरू हो गया या लग रहा है सिर में भारीपन सा हो रहा है तो आप जाके रेस्ट कीजिए, आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं वो थोड़ा बहुत सिर में भारीपन आपको कॉज कर सकते हैं, पर ये दर्द इतना तेज़ नहीं होता है कि आपको इसके लिए कुछ करना रहे। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, ओवर द काउंटर जितनी भी पेन किलर्स अवेलेबल रहती हैं वो प्रेगनेंसी में आप ना खाएं तो अच्छा है, खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो कॉम्बीफ्लेम या जिसमें पैरासीटामोल के अलावा दूसरे पेन किलर्स रहते हैं। पैरासीटामोल जो होता है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ माना गया है। 500-650 mg कोई सा भी डोज़ आप हेडेक के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। हेडेक में अगर आप रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं तो आपका हेडेक ठीक रहेगा। आपको अपना स्लीप साइकिल ठीक रखना है और आपको किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज करना है और स्ट्रेस से दूर रहना है। इसके अलावा हेडेक को कब आप वार्निंग साइन की तरह लें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ पेशेंट्स का बीपी बढ़ता है, उन पेशेंट्स को हेडेक लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपका बीपी बढ़ना शुरू हो गया है प्रेगनेंसी में, जो कि यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, बट कुछ पेशेंट्स को थोड़ा जल्दी भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर्स आपको वार्निंग सिम्टम्स में हेडेक ज़रूर बताएंगे। अगर कभी भी आपको हेडेक होता है तो ये साइन हो सकता है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस टाइम पे आपको अपना बीपी चेक कराना है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाना है। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में यूजुअली ये वार्निंग सिम्टम की तरह हम नहीं लेते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको हेडेक के साथ खासकर बॉडी पे सूजन है या आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो निश्चित ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको कुछ काम की बातें बताई होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।